चंदन घिसे जाते हुए कंगनों की आवाज से होने वाला शोर नमीराज को असह्य होने लगा। रानियों ने एक एक कंगन रखा, अब शोर नहीं। चिंतन चला एक तो शोर नहीं। एकत्व भावना से प्रबुद्ध वैराग्य हुआ और संयम लिया। तो देखते हैं नमी राजश्री का जीवन प्रसंग लेकर आ रहा है जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन रायचूर। विश्व विधाता हरिहर प्रभु को मैं ध्याऊं, अष्टदैव हंता जय जगवंता, सिद्धों को शीश नमाओ। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात अर्थ विराजित गुरु भगवान एवं श्रवणी वंत को मेरा शत शत नमन और सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। नमीराय हुआ मोटका प्रत्येक बुद्ध श्रीकारी है, थोड़ी घड़ी रिद्ध साहबी एक सहस्त्र नाटी है। राजा पद्मरथ के कोई संतान नहीं थी। राजा रानी उदास रहने लगे। संयोग से वन भ्रमण करते हुए राजा एक वृक्ष के नीचे बालक को देखा। बालक का नाम नमीराजा रखा और उनका जन्मोत्सव मनाया। बालक के आते ही न सभी आस पड़ोस के लोग राजा के अधीन होने लगे। उनके नमीराज को उनकी अनेक युवक सुंदरियों के साथ विवाह हुआ। नमी मिथिला के राजा बने। एक बार नमीराज के शरीर में द्वाजर प्रकोप हुआ और वैद्य ने भावना चंदन का लेप करने के लिए कहा। रानियां स्वयं चंदन घिसने लगी। उनके हाथ के कंगन परस्पर टकराने से शोर होने लगा। नमीराज को यह शोर असह्य हुआ तो रानियों ने एक एक कंगन हाथ में रखे। अब कंगन से पूछा ऐसे नमीराज ने, क्या चंदन घिसना बंद किया है रानी ने? आवाज नहीं चंदन की आ रही हाथों में, हाँ हाथों में, हाँ हाथों में। आइए जानते हैं राजा मंत्री से क्या कहते हैं। तब मंत्री बोले चंदन घिस रही रानियां, उतार के सारे कंगन तेरी रानियां, सुहाग की एक ही पहना है निशानियां, हाँ निशानियां, हाँ निशानियां। तब मंत्री जी कहते हैं सुनकर जागा नमी को एकत्व भावना, अब ठान लिया है संसार को छोड़ना, संयम लेकर करना है तप साधना, आराधना मोक्ष की साधना। आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। एकत्व भावना से प्रतिबुद्ध नमीराज ने राजपाट त्याग कर दीक्षा लेने का संकल्प किया। देवराज इंद्र उनके वैराग्य की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश धारण कराते हैं और नमीराज से 10 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जनमी देवेंद्र यो पूछे, मिथिला नगरी महलों में से कोलाहल क्रंदन की आवाज क्यों आ रही बताओ आज? कोलाहल क्रंदन की आवाज क्यों आ रही बताओ? राजर्षि यूं बोले, आंधी तूफान से हुआ तरवर का योगात, उजड़ा है देखो उनका ये संसार, पक्षी का यह क्रंदन हो रहा है इस कारण, स्वार्थ का ये बंधन हो गए हैं अशरण, समझो ब्राह्मण
देवता संसार हो छोड़ता, संसार हो छोड़ता, समझो ब्राह्मण देवता। नमी राजर्षि का उत्तर सुन देवेंद्र ने पुनः प्रश्न पूछा। सुनो राजन नमी देवेंद्र यो पूछे, धू धू अग्नि महलों से तेरे, वायु की देखो तो पुकार, जल रहा तेरा घर बार। वायु की देखो तो पुकार, जल रहा तेरा घर। देवेंद्र का प्रश्न सुन नमी राजर्षि पुनः बोले, कौन है मेरा, क्या है मेरा, मेरा कुछ भी नहीं जलता, मेरा तो एक आत्मधन है जो कभी जल सकता नहीं, जो कभी जल सकता नहीं। मेरा सो है जावे नहीं है, जावे सो मेरा नहीं है, मेरा तो एक आत्मधन है जो कभी जलता ही नहीं। मनवा तू समझे क्यों नहीं, मनवा तू समझे क्यों नहीं। पुनः देवेंद्र ने इस प्रकार बोले, सुनो राजन में देवर्षि फिर पूछे, शत्रु से महल सुरक्षित कर ले, बनवा दो पर कोटा गोपुर, फिर जाना तुम अपने घर। बनवा दो पर कोटा गोपुर, फिर जाना तुम अपने घर। देवेंद्र का प्रश्न सुनकर रमी राजर्षि इस प्रकार समझाए, आत्मा की सुरक्षा तो कर लो, शाश्वत घर में बस जाओ। आत्मा की सुरक्षा तो कर लो, शाश्वत घर में बस जाओ। इसीलिए तो संयम को मैं धारूं, अंतर मन की शत्रु को हरा दूं, इसीलिए संयम को मैं धारूं। इस तरह इंद्र ने 10 प्रकार प्रश्न पूछकर नमी राजर्षि को संयम पद से टिकाना चाहा, किंतु नमी राजर्षि सब प्रकार की परीक्षा में सफल हुए, जरा भी विचलित नहीं हुए। नमी राजर्षि में सरलता, मृदुता एवं अनेक गुणों को देखकर इंद्र ने अहोभाव पूर्वक वंदन किया तथा उनके उज्जवल वर्तमान और भविष्य की प्रशंसा की एवं शुभकामना दी। इस तरह नमी राजर्षि ने विदेह राजलक्ष्मी को त्याग कर श्रमण